जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, एक ऐसी किताब जो सच में जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए आज इसके सबसे पावरफुल आइडियाज को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे बिल्कुल छोटी छोटी आदतें कमाल के रिजल्ट्स दे सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। कभी सोचा है कि रोज किया गया एक मामूली सा छोटा सा काम आखिर कितना बड़ा असर डाल सकता है? यकीन मानिए इसका जवाब शायद चौंका देगा। अगर हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बना जाए तो पता है एक साल के आखिर में क्या होगा? पूरे 37 गुना बेहतर। जी हां, सही सुना, 37 टाइम्स। इसी को कहते हैं छोटे छोटे सुधारों की कंपाउंडिंग पावर। वक्त के साथ मिलकर ये छोटी चीजें ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। और बस यही तो इस पूरी किताब का निचोड़ है। बड़ी सक्सेस, जानते हैं, रातों रात नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। ये तो उन छोटी छोटी ऑलमोस्ट ना देखने वाली आदतों का नतीजा है जो हम रोज बिना सोचे समझे दोहराते हैं। तो बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने से बेहतर है कि अपनी डेली हैबिट्स पर फोकस किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? ऐसे ही नहीं, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक पैटर्न है जिसे हमारा दिमाग हमेशा फॉलो करता है, चाहे आदत अच्छी हो या बुरी। और ये पैटर्न कुछ इस तरह से काम करता है। हर आदत, कोई भी आदत, इस 4 स्टेप लूप को फॉलो करती है। सबसे पहला है क्यू, यानी कि संकेत। मान लीजिए फोन पर नोटिफिकेशन आया। फिर आता है दूसरा स्टेप, क्रेविंग, यानी इच्छा, वो मैसेज देखने की बेचैनी। तीसरी चीज है रिस्पॉन्स, यानी एक्शन, फोन उठाकर देखना। और आखिर में रिवॉर्ड, यानी इनाम, वो जानकारी मिलने का संतोष। यही लूप बार बार चलकर आदतों को पत्थर की लकीर बना देता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि आदतें बनती कैसे हैं, तो अगला सवाल, अच्छी आदतें बनाएं कैसे? इसके लिए जेम्स क्लियर हमें 4 बिल्कुल सरल नियम देते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये नियम उसी हैबिट लूप पर आधारित हैं जो अच्छी आदतों को बनाने के लिए एक सॉलिड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बन जाते हैं। तो ये हैं वो 4 नियम। पहला, क्यू के लिए, उसे बिल्कुल साफ और सामने रखो, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, क्रेविंग के लिए, उसे इतना आकर्षक बना दो कि मन करे, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, रिस्पॉन्स के लिए, उसे शुरू करना बिल्कुल आसान बना दो, मेक इट ईजी। और चौथा, रिवॉर्ड के लिए, उसे इतना संतोषजनक बनाओ कि दोबारा करने का दिल करे, मेक इट सैटिस्फाइंग। बस ये 4 नियम आदत बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए अब एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आते हैं। देखिए, आदतें बनाना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में है कि कौन बनना है। ये सोच में एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत ही बड़ा है। जेम्स क्लियर खुद कहते हैं कि लक्ष्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी पहचान। मतलब असली बदलाव तब आता है जब व्यवहार नहीं, पहचान बदलती है। जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे करने के लिए जानते मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ता, वो बस अपने आप हो जाती है। फर्क देखें कितना बड़ा है। मुझे पढ़ाई करनी है, ये कहना एक काम जैसा लगता है, एक बोझ। लेकिन जब कोई कहता है मैं एक अनुशासित छात्र हूं, तो वो अपनी पहचान बता रहा है। और एक अनुशासित छात्र क्या करता है? वो स्वाभाविक रूप से पढ़ाई करता है। बस यही मानसिकता का बदलाव असल गेम चेंजर है। तो इतने सारे विचारों के बाद सवाल ये है कि शुरू कहां से किया जाए? और जवाब बिल्कुल सरल है, आज से। बस आज 1% बेहतर बनने पर फोकस करें। सिर्फ एक छोटा सा कदम, एक बिल्कुल छोटी सी आदत। इस बात को हमेशा याद रखें, हर बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों की ही देन होती है। इसलिए अपने छोटे कदमों को कभी कम मत समझिए, वही तो सफलता की नींव है। तो अब आखिरी सवाल ये है, अगला 1% सुधार क्या होगा? अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए आज कौन सा वो एक छोटा कदम उठाया जा सकता है? इस पर सोचें जरूर, क्योंकि वही एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है।